है। सभी ध्यान का स्वागत है इस ध्यान सागर के मंच पे। इस शाम के सत्र में मैं प्रीतिशा आप सभी मास्टर का हम आप सब जानते हैं कि हम यहाँ पे अभी रामचरितमानस का स्वाध्याय कर रहे हैं ना। अभी हमें सुंदर कांड में है, इसका समाप्ति आप होने वाला है। तो मास्टर चलिए हम इस रामचरितमानस की ऊर्जाओं को अपने भीतर आत्मसात करते हुए इस स्वाध्याय को आगे बढ़ाएंगे। पर उससे पहले हम अपने दिन भर की थकान को, टेंशन को बाजू में रखने के लिए 10 से 15 मिनट का ध्यान करके खुद को तैयार करते हैं इस स्वाध्याय के लिए। शांत करते हैं जो ताकि अच्छे से इसको समझ सके, चिंता नहीं कर सके। चलिए मास्टर्स हम आनापानसति ध्यान करेंगे। सुखासन में बैठ जाइए। आनापानसति ध्यान में हम जैसे आपको पता है 3 लॉक लगाते हैं। पहला हम पैरों से लगाते हैं, आलती पालती जो नीचे बैठे आलती पालती मारेंगे और जो ऊपर बैठे पैरों को क्रॉस करेंगे। दूसरा लॉक अपनी उंगलियों से हाथों से लगाते हैं, हाथों की उंगलियों को आपस में फंसाकर बड़ी प्यार से गोद में रखेंगे। तीसरा लॉक अपनी प्यारी सी सुंदर सी कोमल सी आंखों को हम बड़े प्यार से बंद करेंगे। और जिस किसी ने चश्मा पहना हो मास्टर उसको चश्मे को उतार के बाजू में रखेंगे, क्योंकि हमें इस भौतिक जगत के लिए चश्मा और चाहिए। भीतर की यात्रा करने के लिए हमें मन की आंखें चाहिए, और भीतर की यात्रा हम आंखों को बंद करके ही कर पाते हैं। चलिए एक लंबी गहरी श्वास लेंगे, रोके, बड़े प्यार से धीरे धीरे करके श्वास को छोड़ते हुए खुद को शांत और रिलैक्स करेंगे। दोबारा से गहरी लंबी श्वास, रोके, धीरे धीरे श्वास को छोड़ते हुए खुद को रिलैक्स और शांत करेंगे मास्टर्स। पूरा ध्यान, पूरी एकाग्रता अपनी श्वासों के साथ बनाए रखें। आरंभ करेंगे मास्टर्स का। ओम श्री गणेशाय नमः। विघ्नहर्ता श्री गणपति बप्पा का आवाहन करेंगे, प्रणाम करेंगे, स्वागत करेंगे। आसन ग्रहण करेंगे। शिव परिवार आमंत्रित करेंगे, प्रणाम करेंगे, स्वागत करेंगे, आसन ग्रहण करवाएंगे। विष्णु भगवान, लक्ष्मी भगवान, विष्णु भगवान लक्ष्मी जी का आवाहन करेंगे, प्रणाम करेंगे, स्वागत करेंगे, आसन ग्रहण करवाएंगे। सभी देवी देवताओं का आवाहन करेंगे, प्रणाम करेंगे, स्वागत करेंगे, सभी को आसन देंगे। सभी ऋषि, गुरु, माता, संत शिरोमणि, सप्तऋषि, सप्तऋषि की पत्नी, योगी, योगिनी, सभी को आमंत्रित करेंगे, प्रणाम करेंगे, स्वागत करेंगे। हमारे पितामह ब्रह्म ऋषि, ऋषि, महाअवतार बाबा जी, नागलक्ष्मी,
सभी को आमंत्रित करेंगे, प्रणाम करेंगे, स्वागत करेंगे। पिरामिड वर्क के सभी मास्टर्स, संभाल के सभी मास्टर्स, एंजल वर्क के सभी एंजल्स और सभी लाइट वर्कर्स जो धरती पे, ब्रह्मांड के हर लोक में जो हमारे लिए कार्यरत होते हैं, हमारे प्रति कितनी मेहनत करते हैं, उन सभी को कोटि कोटि प्रणाम करेंगे, स्वागत करेंगे। इस रामचरित मानस के सभी पात्र गोस्वामी तुलसी, राम जी, सीता जी, लक्ष्मण जी, भरत जी, शत्रुघ्न जी, महावीर, हनुमान जी, सभी को कोटि कोटि प्रणाम करते, वंदन करते हुए स्वागत करते हैं। अपने दोस्त, रिश्तेदार, जिस किसी को भी हम इस ध्यान में दिलाना चाहते हैं और वो नहीं आते हैं, उनको भी ऑस्ट्रेलिया आमंत्रित करेंगे, प्रणाम करेंगे, स्वागत करेंगे। ध्यान से देखते रहो अपने श्वास को, आने वाली श्वास से और जाने वाली श्वास से, आने पाने से पहुंचने वाली से पीठ रहेंगे, दूध जाएंगे, और लेने और छोड़ने की प्रक्रिया करेंगे। श्वासों के साथ बड़े आराम से अपनी प्राकृतिक श्वास को देखना है, उन दिव्य ऊर्जाओं को अपने भीतर भरना है और विकार ऊर्जाओं को अपने भीतर से बाहर निकालते फेंकना है। भी अपने नखों के लिए स्ट्रेस पूरी ऊर्जाओं को महसूस करेंगे, कहते हैं जहाँ का पाप चाहती माँ जी सूक्ष्म रूप से अवश्य उपस्थित होते हैं। हनुमान जी की उपस्थिति को महसूस करते हुए उनकी ऊर्जाओं को ग्रहण करते हुए सावन दुख के चले जाएंगे। न कोई सोच, न कोई इच्छा, विचार आए उससे बातें करने की योजना है, उसके साइड में छोड़कर अपना पूरा ध्यान अपने पूरी एकाग्रता पूरे समर्पण से फिर से अपने श्वास को लेते आए।
सीता राम राम जय सीता जानकी जय बोलो हनुमान की राम लक्ष्मण जानकी जय बोलो हनुमान की राम लक्ष्मण जानकी जय बोलो हनुमान की हरि राम हरे राम हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे प्यारे से मुस्कुराते के समय अपनी श्वासों के साथ बदलिए होता जा रहा है और भी और कोई हर एक श्वास के साथ हमारा गहरा होता जा रहा है बस अगर कहीं का समय वाली the other
ठीक है, 5 मिनट मास्टर बने रहिए। पूरे अवेयरनेस के लिए मास्टर। मास्टर धीरे धीरे ध्यान से बाहर आएंगे। पूरे अवेयरनेस में रहिएगा। सबसे पहले खुद को महसूस करेंगे। अपने शरीर को महसूस करेंगे। इस पिछले के आसपास की आवाज़ों को महसूस करेंगे। आप जिस कमरे में बैठे हैं उन सब चीजों को महसूस करेंगे। उस आसन को महसूस करेंगे जिसपे बैठ के आप ध्यान कर रहे हैं। चाहे वो आपका सोफा हो, चेयर हो, या आप नीचे आलती पालती मारकर बैठे हैं। अपने आसन को प्रणाम करेंगे और अपने पैरों के उंगलियों को और पंजों को हिलाकर पैरों का लॉक खोलेंगे। हाथों की उंगलियों को हिलाकर हाथों का लॉक खोलेंगे। अपने दोनों हाथों की हथेलियों को नीचे आएगी। फिंगर के दोनों कॉमन हाथों को लेके आएंगे। 5, 4, 3, 2, 1, 0। जब खुद को पूर्ण महसूस करें तब एक बड़ी सी प्यारे से मुस्कुराहट के साथ अपनी आंखों को हथेली में खोलेंगे और जो ऊर्जा हमने ग्रहण की है ध्यान के द्वारा उसे आंखों के भीतर लेते हुए अपने शरीर के भीतर फैलाएंगे और अपने हथेलियों को अपने शरीर के पर फैलाते हुए भुजाओं को फैलाते हम बाहर आएंगे मास्टर्स। बहुत बहुत धन्यवाद मास्टर्स, मेरे साथ ध्यान करने के लिए सभी मास्टर्स का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। चलिए मास्टर्स, जो मास्टर ध्यान में बने रह के स्वाध्याय सीखना चाहते
वो ध्यान में बने रहेंगे। और जो बाहर आ गए हैं वो थोड़ा थोड़ा सा जल अवश्य पी ले, ताकि हम अपनी ऊर्जाओं को बैलेंस कर सके। बोलो सियापति रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय। मास्टर्स, हमने कल दोहा नंबर 39 लिया था सुंदरकांड से। हम वही से शुरू करेंगे। वो क और ख के भाग में आया है। चलिए दोहा शुरू करेंगे। बार बार पद लगाओ, विनय करो दस शीस, परिहरि मान मोह मद, भजहु कौशलाधीश। सियापति रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय। मास्टर, जैसे हमने आपको बताया, हमने सुंदरकांड से, रामचरितमानस के सुंदरकांड से 39वां दोहा क लिया है ना। कहते हैं दशशीष, मैं बार बार आपके चरण लगता हूँ और विनती करता हूँ कि मान मोह और मद को त्याग कर आप कौशलपति राम जी का भजन कीजिए। विभीषण जी बार बार रावण को ये बात समझा रहे हैं मास्टर्स के दशशीष, क्योंकि राम के सॉरी रावण के 10 शीश हुआ करते थे, है ना। उनको दशानंद इसलिए भी कहते थे। तो बोले कि 10 शीश बार बार आपके चरण को लगकर मैं ये विनती करता हूँ कि आप है ना अपना मोह और मद को त्याग कर कौशलपति राम जी के चरणों का भजन कीजिए। दूसरा दोहा लेंगे ख भाग में। मुनि पुलित निज शिष्य सन, कही पठैया बात, तुरंत सो मैं प्रभु सन कही, पाई सुअवसरुअतात। सियापति रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय। मास्टर, रामचरितमानस के सुंदरकांड से ख भाग 39वां दोहा लिया है। कहते मुनि पुलत्स्य जी ने अपने शिष्य के साथ यह बात कहला भेजी है, हे तात, सुंदर अवसर पाकर मैंने तुरंत ही वह बात प्रभु आपसे कह दी है ना। मुनि पुलत्स्य जी ने अपने शिष्य के हाथ यह बात कहला कहला भेजते हैं किसको, कि सुंदर अवसर पाकर मैंने तुरंत प्रभु आपसे ये बात कह दी है। आगे चलेंगे, चौपाई लेंगे। हो माल्यवंत अति सचिव सयाना, तासु बचन सुनी अति सुख माना, तात अनुज तव नीति विभूषण, सो उर धरहु जो कहत विभीषण। राम सिया राम जय जय राम। मास्टर्स, आपको मेरे साथ राम सिया राम बोलना है ना। कहते हैं माल्यवान नाम का एक बहुत ही बुद्धिमान मंत्री था। उसने उस विभीषण के वचन सुनकर बहुत सुख माना और कहा, हे तात, आपके छोटे भाई विभूषण, नीति को भूषण रूप में धारण करने वाले अर्थात नीतिमान है। विभीषण जो कुछ कह रहे हैं उसे हृदय में धारण कर लीजिए। अभी रावण के यहाँ माल्यवान नामक एक बहुत ही बुद्धिमान मंत्री थे। उन्होंने भी विभीषण जी की तरफ हामी भरते हुए कहा कि विभीषण जी बहुत नीतिमान है, अर्थात आप उनके कहे वचनों को अपने हृदय में धारण कर लीजिए, यानी राम जी के शरण चले जाइए। आगे चलेंगे। और पूत कर कहत सठ थो दो, दूरी न करो यहाँ एहि को, माल्यवंत ग्रह गयहु बहोरी, कहि विभूषण पुनि कर जोरी। राम सिया राम जय जय राम। कहते रावण ने कहा, हे दोनों मूर्ख शत्रु की महिमा बखान कर रहे हैं, यहाँ कोई है, इन्हें दूर करो ना। तब माल्यवान तो घर लौट गया
और विभीषण जी हाथ जोड़कर फिर कहने लगे। अब रावण ने आदेश दिया कि दो मूर्ख शत्रु की महिमा बखान कर रहे हैं, कोई है तो इन्हें मेरे नजरों से दूर लेके जाओ। ये सुनकर माल्यवान तो अपने घर लौट गए। विभीषण जी ने वह हाथ जोड़कर फिर से विनती की। हो सुमित कुमित सब के उर राही, नाथ पुराण निगम अस कही। जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ कुमति तब विपत्ति निदाना। राम सिया राम सिया राम, जय जय राम। मास्टर्स कहते हैं नाथ, पुराण और वेद ऐसा कहते हैं कि सुबुद्धि अच्छी बुद्धि और कुबुद्धि खोटी बुद्धि सबके हृदय में रहती है। जहाँ सुबुद्धि है वहाँ नाना प्रकार की संपदाएं सुख की स्थिति है रहती हैं, और जहाँ कुबुद्धि रहती है वहाँ परिणाम में विपत्ति दुख रहती है ना। कितना सुंदर बताया है। कहते हैं हमारे भीतर सुबुद्धि और कुबुद्धि सभी के भीतर ये दोनों निवास करती हैं, पर जहाँ पे सुबुद्धि होती है वहाँ पे सुख और संपदा की स्थिति होती है, और जहाँ पे कुबुद्धि होती है वहाँ विपत्ति और दुख रहती हैं। आगे चलेंगे मास्टर्स। हो तव उर कुमति बसी विपरीता, हित अनित मनहु रिपु प्रीता। काल राति निशिचर कुल केरी, तेहि सीता पर प्रीति घनेरी। राम सिया राम, जय जय राम। कहते आपके हृदय में उल्टी बुद्धि आ बसी है, इससे आप हित को अहित और शत्रु को मित्र मान रहे हैं। जो राक्षस कुल के लिए काल रात्रि के समान है, उन सीता पर आपकी बड़ी प्रीति है। अभी कहते हैं आपके हृदय में उल्टी बुद्धि आ बसी है ना, इससे आप हित और अहित कुछ भी नहीं समझ पा रहे हैं, शत्रु को मित्र मान रहे हैं, है ना। जो राक्षस कुल के लिए काल रात्रि के समान है, उन सीता पर आपकी बड़ी प्रीति है। ऐसे कौन बोला? रावण विभीषण जी को, है ना। दोहा लेंगे। तात चरण गई मगहु, राखौ मोर दुलार। सीता देहु राम कहू, अहित न होय तुम्हार। सियापति रामचंद्र जी की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय। मास्टर्स, रामचरितमानस के सुंदरकांड से हमने 40वां दोहा लिया है। नंबर 40 कहते हैं तात, मैं चरण पकड़कर आपसे भीख मांगता हूँ, विनती करता हूँ, आप मेरा दुलार रखिए। मुझ बालक के आग्रह को स्नेह पूर्वक स्वीकार कीजिए। राम जी को सीता जी दे दीजिए, जिसमें आपका अहित ना हो। विभीषण दोबारा से विनती करते हैं कि मैं आपके चरण पकड़ के आपसे भीख मांगता हूँ, विनती करता हूँ, है ना। मुझ बालक पे स्नेह, मुझ बालक के आग्रह को स्वीकार कर लीजिए। राम जी को सीता जी दे दीजिए, जिसमें आपका कोई अहित नहीं होगा। आगे चलेंगे। हाँ बुध पुराण श्रुति संपत बानी, कही विभीषण नीति बखानी। सुनत दसानन उठी रिसाई, खल तो ही निकट मृत्यु अब आई। राम सिया राम, जय जय राम। कहते विभीषण ने पंडितों पुराणों और वेदों द्वारा समस्त अनुमोदित वाणी से नीति बखान कर कही, पर उसे सुनते ही रावण क्रोधित होकर उठा और बोला कि अरे दुष्ट, अब मृत्यु तेरे निकट आ गई है। मास्टर्स कहते हैं विभीषण जी ने पंडितों पुराणों और वेदों द्वारा समस्त जो भी हित के लिए था, है ना, अनुमोदित वाणी से सारी नीति का बखान किया रावण के समक्ष, पर
उसे सुनते ही रावण क्रोधित हो गए और उठकर बोले, अरे दुष्ट, अब मृत्यु तेरे निकट आ गई है। आगे चलेंगे। हो जियसि सदा सठ मोर जियावा, रिपु कर पछ मूड थोहि भावा, कहसी न खल अस को जग माही, भुज बल जाहि जिता मैं नाही। राम सिया राम जय जय राम। मास्टर कहते, अरे मूर्ख, तू जीता तो सदा मेरे जिलाया हुआ, अर्थात मेरे ही अन्न से पल रहा है, पर हे मूढ़, पक्ष तुझे शत्रु का अच्छा लगता है। अरे दुष्ट, बात न जगत में ऐसा कौन है जिसे मैंने अपनी भुजाओं के बल से न जीता हो। रावण विभीषण से कहते हैं, अरे मूर्ख, तू जीता तो मेरे चिल्लाया हुआ मीन्स मेरे अन्न पे जीता है ना, मेरे अन्न पे पल रहा है, पर हे मूढ़, तू शत्रु की तुझे पक्ष शत्रु का अच्छा लगता है। अरे दुष्ट, बताना जगत में ऐसा कौन है जिसकी भुजाओं में ऐसा बल है जिसको मैं नहीं जीत सका हूँ। आगे चलेंगे। मम पुर बसी तपसी न पर प्रीति, सठ मिलु जाहिति नहीं कहु नीति, अस कही कि नहे सी चरण प्रहारा, अनुज गए पद बारहि बारा। सिया राम जय जय राम। कहते मेरे नगर में रहकर प्रेम करता है तपस्वियों पर, मूर्ख, उनसे जा मिल और उन्हीं को नीति बता। ऐसा कहकर रावण ने उन्हें लात मारी, परंतु छोटे भाई विभीषण ने मारने पर भी बार बार उनके चरण ही पकड़े, है ना। अब रावण कहते हैं, मेरे नगर में रहकर प्रेम करता है उन तपस्वियों से। अरे मूर्ख, उन्हीं से जा मिल और उन्हीं को अपनी नीति बता। ऐसा कहकर रावण ने विभीषण जी को लात मारी, परंतु विभीषण जी छोटे भाई होने के नाते मार खाकर भी बार बार रावण के चरण पकड़ रहे हैं। आगे चलेंगे मास्टर। हो उमा संत कई एहि बढ़ाई, मंद करत जो करई भलाई, तुम पितु सरित भले मोहि मारा, राम भजे हित नाम तुम्हारा। सिया राम जय जय राम। कहते शिव जी कहते हैं, उमा, संत की यही बड़ाई, यही महिमा है कि वे बुराई करने पर भी बुराई करने वाले की भलाई ही करते हैं। विभीषण जी ने कहा, आप मेरे पिता के समान हैं, मुझे मारा तो अच्छा ही किया, परंतु हे नाथ, आपका भला श्री राम जी को भजने में ही है। देखिए मास्टर, शिव जी कहते हैं किनको, पार्वती जी को, के हे उमा, संत की बढ़ाई महिमा यही है कि कोई उस पे कितनी उससे कोई भी बुराई करे, है ना, पर वो उनकी कभी भी बुराई नहीं करते, वो उनकी सदा भलाई करते हैं। जैसे विभीषण ने कहा, आप तो मेरे, जैसे ही रावण ने लात मारी, बोले कि आप तो मेरे पिता समान है, अच्छा हुआ मुझे आपने लात मारा, परंतु हे नाथ, आपका भला राम जी के भजने में ही है। ऐसी बार बार विनती विभीषण जी राम जी को कर रहे हैं। ओ सचिव संगले नभ पत गयु, सब ही सनाई कहत अस भयु, सिया राम जय जय राम। मास्टर्स कहते, इतना कहकर विभीषण अपने मंत्रियों के साथ लेकर आकाश मार्ग में गए और सबको सुनाकर वे ऐसा कहने लगे। कहते अभी इतनी सब विनती कर ली, पर रावण मानने को तैयार ही नहीं है, अब क्या करे। तो इतना कहकर विभीषण अपने मंत्रियों को साथ लेकर आकाश मार्ग में चले गए और सबको सुनाकर वे ऐसा कहने लगे। चलिए हम सुनते हैं कि आगे क्या कह रहे हैं विभीषण जी दोहे के रूप में।
राम सत संकल्प प्रभु सभा काल बस तोरी। मैं रघुवीर शरण अब जाऊं देहु जनी खोरी। सियापति रामचंद्र जी की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय। मस्त हमने यह रामचरितमानस के सुंदर कांड से 41वां दोहा लिया है। कहते हैं राम जी सत्य संकल्प एवं सर्व समर्थ प्रभु हैं, और हे रावण तुम्हारी सभा कलेश वश है, अतः मैं अब रघुवीर की शरण जाता हूँ, मुझे दोष नहीं देना। है ना। विभीषण जी कहते हैं राम जी क्या है, सत्य संकल्प एवं सर्व समर्थ प्रभु है। तो हे रावण तुम्हारी सभा कैसी है, काल के वश है अभी, है ना, काल के वश है, अतः मैं अब तो रघुवर की शरण जाता हूँ, अब मुझे दोष नहीं देना, मैंने तुम्हें बहुत अच्छे से बहुत तरीके से समझाया, पर तुम समझने को तैयार नहीं हो। आगे चलेंगे, कहते हैं ना जो ना समझे उसको ज्यादा समझाना नहीं चाहिए, फिर उसे अपने हाल पे छोड़ देना चाहिए और अपना हित देखना चाहिए। हो अस कही चला विभीषण जब ही, आयु ही भय सब तब ही। साधु अवज्ञा तुरंत भवानी, कर कल्याण अखिल के हानि। सिया राम जय जय राम। मास्टर्स कहते ऐसा कहकर विभीषण जी ज्यों ही चले त्यों ही सब राक्षस आयुहीन हो गए, मतलब सबकी मृत्यु निश्चित हो गई, उनकी मृत्यु निश्चित हो गई। शिव जी कहते हैं भवानी साधु का अपमान तुरंत ही संपूर्ण कल्याण की हानि नाश कर देता है। कहते हैं साधु का अगर हम अपमान करते हैं तो हमारा जो भी कल्याण है उसका तुरंत ही नाश हो जाता है। आगे चलेंगे। हो रावण जब ही विभीषण त्यागा, भय भव बिनु तब ही अभागा। चले हर्षि रघुनायक पाही, करथ मनोरथ बहु मन माही। सिया राम जय जय राम। मास्टर्स कहते रावण ने जिस क्षण विभीषण को त्यागा उसी क्षण वह अभागा वैभव ऐश्वर्य से हीन हो गया। विभीषण जी हर्षित होकर मन में अनेकों मनोरथ करते हुए रघुनाथ जी के पास चले। मास्टर्स कहते रावण ने जिस क्षण विभीषण को त्याग दे दिया ना, उसको बोला जा तू जाके उनके पास ही जाके अपना सब सुना करके नीति, उसी क्षण कहते हैं उसी क्षण वो अभागा वैभव रहित ऐश्वर्यहीन हो गया। विभीषण जी तो हर्षित होकर मन में अनेकों मनोरथ करते हुए रघुनाथ जी के पास हर्ष से चले जा रहे हैं अपने मंत्रियों के साथ। आगे चलेंगे। हो देखहु जाय चरण जल जाता, अरुण मृदल सेवक सुख दाता। जो पद परसि तरी ऋषि नारी, दंडक कानन पवनकारी। सिया राम जय जय राम। मास्टर्स कहते हुए सोचते जाते थे मैं जाकर भगवान को कोमल और लाल वर्ण के सुंदर चरण कमलों के दर्शन करूंगा, जो सेवकों को सुख देने वाले हैं, जिन चरणों का स्पर्श पाकर ऋषि पत्नी अहल्या कर गई और जो दंडक वन को पवित्र करने वाले हैं। मास्टर्स विभीषण जी का मन बहुत हर्षित हो रहा है और वे चाहते जाते आकाश मार्ग से ये सोचते जा रहे हैं कि मैं जाकर भगवान के कोमल और लाल वर्ण के सुंदर चरण कमलों के दर्शन करूंगा। बोले जो सेवकों को सुख देने वाले हैं, जिनके चरण के स्पर्श से, है ना, स्पर्श से अहल्या तर गई थी, और जो दंडक वन को प्रभु पवित्र करने वाले हैं। आगे चलेंगे। हो जे पद जनक सुता उर लाए,
कपट कुरंग संग धर धाये, हर उर सर सरोज पद जेहि, अहो भाग्य में देखहु तेहि। राम सिया राम जय जय राम। मास्टर कहते जिन चरणों को जानकी जी ने हृदय में धारण कर रखा है, जो कपट मृग के साथ पृथ्वी पर उसे पकड़ने को दौड़े थे, और जो चरण कमल साक्षात शिव जी के हृदय रूपी सरोवर में विराजते हैं, मेरा अहो भाग्य है कि उन्हीं को आज मैं देखूंगा। विभीषण जी कहते हैं जिन चरणों को जानकी जी अपने हृदय में धारण कर रखा है, साक्षात शिव जी के हृदय रूपी सॉरी जो कपट मृग के साथ पृथ्वी पर उसे पकड़, कपट मृग को मारीच वो मृग बन के आया था ना, उसको बोल रहे कि जो कपट मृग है उसको पकड़ने के लिए दौड़े थे ना, ऐसे चरण कमल साक्षात शिव जी के हृदय रूपी सरोवर में विराजते हैं। मेरा अहो भाग्य कि उन्हीं को आज मैं देखूंगा। दोहा लेंगे मास्टर्स। जिन पानहि के पादुकिना, भरतु रहे मन लाय, ते पद आज बिलोकिहउ, इन्हीं नया नहीं अब जाय। सियापति रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय। मास्टर्स रामचरितमानस के सुंदरकांड से हमने 42वां 42 दोहा लिया है। राम राम। मास्टर्स कहते जिन चरणों की पादुकाओं में भरत जी ने अपना मन लगा रखा है, आहा आज मैं उन्हीं चरणों को अभी जाकर इन नेत्रों से देखूंगा। विभीषण जी मन में ये विचारते हैं कि जिन चरण पादुकाओं को भरत जी ने अपना मन लगाकर रखा है ना, आपको पता है ना जब राम जी वनवास आ रहे थे, भरत जी उन्हें लेने आए थे, तो उन्होंने उनको चरण पादुका दी और कहा इनकी सेवा करो। तो बोले जिस चरण पादुकाओं को भरत जी ने अपने मन में लगा रखा है, आहा आज मैं उन्हीं चरण को जाकर अपने इन नेत्रों से देखूंगा। आगे चलेंगे मास्टर। हो एहि विधि करत सप्रेम विचारा, आयहु सपदि सिंधु एहि पारा। कपिन विभीषण आवत देखा, जान कहु रिपुदूत विशेषा। राम सिया राम जय जय राम। मास्टर्स कहते इस प्रकार प्रेम सहित विचार करते हुए वे शीघ्र ही समुद्र के उस पार जिधर राम जी की सेना थी आ गए। वानरों ने विभीषण को आते देखा तो उन्होंने जाना कि शत्रु का कोई खास दूत है ना। कहते इन्हीं विचारों के साथ अभी वो क्षण आ गया है जब विभीषण जी राम जी के जहाँ पे सेना ठहरी थी उस समुद्र के उस पार, तट के उस पार है ना, इस पार लंका थी, अभी राम जी ने उस पार पहुंचे हैं। तो बोले वहां पे वो आकाश मार्ग से अपने मंत्रियों के साथ पहुंच गए हैं। उनको आते देखकर वानरों ने सोचा कि ये शत्रु के कोई खास दूत आ रहे हैं। आगे चलेंगे बस। होता ही राखी कपि सपहि आए, समाचार सब ताहि सुनाए। कह सुग्रीव सुनहु रघुराई, आम मिलन दसानन भाई। राम सिया राम जय जय राम। मास्टर्स कहते उन्हें पहरे पर ठहराकर वे सुग्रीव के पास आए और उनको सब समाचार कह सुनाए। सुग्रीव ने राम जी के पास जाकर कहा, हे रघुनाथ जी सुनिए, रावण का भाई आपसे मिलने आया है ना। जब वानरों ने देखा वे तुरंत दौड़कर जाके सुग्रीव को वहां पहरे पर ठहराकर फिर अपने राजा जो सुग्रीव है उनके पास गए और उन्हें कहा कि राम जी के रावण के भाई विभीषण आए हैं। सुग्रीव तुरंत राम जी के पास जाकर कहा, हे रघुनाथ जी सुनिए, रावण का भाई आपसे
मिलने आया है। आगे चलेंगे मास्टर। हो कहा प्रभु सखा बुझई कहा, कहि कपिस सुनहु नर नाहा, जानी न जाय निशाचर माया, काम रूप के ही कारण आया। राम सिया राम जय जय राम। कहते हैं प्रभु राम जी ने कहा, हे मित्र तुम क्या समझते हो, तुम्हारी क्या राय है। वानर राज सुग्रीव ने कहा, हे महाराज सुनिए, राक्षसों की माया जानी नहीं जाती, यह इच्छानुसार रूप बदलने वाले छली न जाने किस कारण आया है। मास्टर्स कहते हैं ना, जब सामने शत्रु होता है और हम जब लड़ने के लिए जाते हैं, है ना, रणभूमि में, तो किसी पे भी विश्वास नहीं करना चाहिए, है ना। उसी तरह से राम जी ने सुग्रीव से कहा कि आप क्या समझते हैं मित्र। तो सुग्रीव जी कहते हैं कि ये राक्षस कैसे थे, सभी मायावी थे, है ना। कभी कोई भी वेश वो धर सकते थे, कहीं भी पहुंच सकते थे, ऐसी उनकी मायावी शक्तियां थी। तो विभीषण ये सुग्रीव जी कहते हैं कि ये माया है, इनकी माया ये जाने, हम ये माया को नहीं जानते, ये इच्छा अनुसार अपना रूप बदल सकते हैं। तो क्या मालूम ये छली न जाने किस कारण यहाँ आया है ना, ऐसा रूप बनाकर। आगे चलेंगे। तो भेद हमार लीने सठ आवा, राखई बांधी मोई असभावा, सखा नीति तुमनि की बिचारी, मम पन शरणागत भयहारी। राम सिया राम जय जय राम। कहते हैं जान पड़ता है यह मूर्ख हमारा भेद लेने आया है, इसलिए मुझे तो यही अच्छा लगता है कि इसे बांध रखा जाए। राम जी ने कहा, हे मित्र तुमने नीति तो अच्छी विचारी, परंतु मेरा प्रण तो यह है कि शरणागत के भय को हर लेना, है ना। अभी सुग्रीव जी कहते हैं कि मुझे ऐसे लगता है ये हमारा भेद लेने के लिए आया है, इसलिए मुझे तो ऐसे लगता है कि इनको बांध के रख देना चाहिए। तो राम जी कहते हैं, मित्र तुम तो नीति तो अच्छी बिचारी, लेकिन मेरे शरण जो आता है, मेरे शरणागत को का जो भय होता है वो मैं हर लेता हूँ। मेरा काम यही है कि मेरे शरणागत का भय को मैं हर लेता हूँ। आगे चलेंगे। सुनी प्रभु बचन हर्ष हनुमाना, शरणागत बच छल भगवाना। राम सिया राम जय जय राम। कहते प्रभु के वचन सुनकर हनुमान जी हर्षित हुए और मन ही मन कहने लगे कि भगवान कैसे शरणागत वत्सल, शरण में आए हुए पिता की भांति प्रेम करने वाले हैं। जब हनुमान जी ये वचन सुनते हैं प्रभु के, तो उनके मन में हर्ष होता है मास्टर्स। वे मन ही मन कहने लगते हैं कि देखो तो भगवान कैसे हैं, शरणागत वत्सल हमारे राम जी, जो शरण में आए हुए को पिता की भांति प्रेम करने वाले हैं। जब वो जानते हैं कि ये तो शत्रु का भाई है ना, उनको बताया जा रहा है कि ये छली है, कपटी हो सकते हैं, भेद लेने आया है, कितनी तरह से समझाया, पर राम जी कहते हैं मेरे शरण में आए हुए की मैं शरणागति करता हूँ। दोहा लेंगे मास्टर्स। शरणागत कहु जे तजहि, निज अनहित अनुमानी, ते नर पावर पाप मया, तिनहि बिलोकित हानि। सियापति रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय। मास्टर्स रामचरितमानस से हमने 43वां दोहा 43 लिया है। कहते राम जी फिर बोले, जो मनुष्य अपने अहित का अनुमान करके शरण में आए हुए का त्याग कर देता है, वे पामर शूद्र है, पापमय है, उन्हें देखने में भी हानि है और पाप लगता है ना। राम जी कहते हैं जो मनुष्य अपने हित का अनुमान करके भी शरण में आए हुए को त्याग कर देता है
है ना, अपने हित को जाने बिना, ऐसा है ना, कि वो किस लिए आया है, क्या करना, उसको पहले ही भगा देता है। तो ये क्या है, बहुत बड़ा पाप है, और इसको देखने से भी पाप लगता है, और हमारी बड़ी हानि हो जाती है ना। हो सकता है कि वो कुछ संदेशा देने आया हो, हम उसको सुने बिना जाने बिना उसको बंदी बना के रख लेंगे, तो वो हित में थोड़ी होगा। इसीलिए आगे चलेंगे मास्टर्स। हो कोटि कोटि विप्र पद लगाई जाऊं, आए शरण तजहु नहीं ताऊं, सनमुख होई जीव मुहि जबहि, जन्म कोटि अगनर सहित बही। राम सिया राम सिया राम, जय जय राम। मास्टर कहते हैं, जिसे करोड़ों ब्राह्मणों की हत्या लगी हो, शरण में आने पर मैं उसे भी नहीं त्यागता। जीव ज्यों ही मेरे सन्मुख होता है, त्यों ही उसके करोड़ों जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। मास्टर्स बड़े ध्यान से सुनिएगा, बहुत बड़ी और गूढ़ बात, रहस्य आज हम उजागर कर रहे हैं। राम जी कहते हैं, जिसे करोड़ों ब्राह्मण की हत्या लगी हो, कहते हैं ना, एक ब्राह्मण की भी हत्या अगर अपने हाथ से हो जाती है, ब्रह्म हत्या का पाप बहुत बड़ा माना जाता है। तो राम जी कहते हैं, जिसे करोड़ों ब्राह्मण की भी हत्या अगर लगी हो और वो मेरे शरण में आ जाते हैं, तो मेरे शरण में आने पर मैं उसे भी त्यागता नहीं हूँ, है ना। कितना भी पाप करके अगर वो मेरी शरण आता है, तो मैं उसे त्यागता नहीं हूँ। जीव ज्यों ही मेरे सन्मुख होता है, त्यों ही उसके करोड़ों जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। कहते हैं, ये जो जीव है, अगर ये मेरे सन्मुख होता है, मेरे में भजन में रहता है, मेरे शरण में रहता है, मुझे याद करता है, कितने भी पाप करके, तो भी मैं उसके करोड़ों जन्मों के जो पाप होते हैं ना, वो नष्ट हो जाते हैं। कब? कि वो मेरी जब शरणागति स्वीकार लेता है। आगे चलेंगे मास्टर्स। हो पापवंत कर सहज सुभाऊ, भजन मोरि तेहि भावन काऊ, जो पे दुष्ट हृदय सोई होई, मोरे सन्मुख आव की सोई। राम सिया राम सिया राम, जय जय राम। कहते, पापी का यह सहज स्वभाव होता है कि मेरा भजन उसे कभी नहीं सुहाता। यदि वह रावण का भाई निश्चय ही दुष्ट हृदय का होता, तो क्या वह मेरे सन्मुख आ सकता था, है ना। बहुत ही सुंदर कहते हैं, देखिए, अगर पापी का एक स्वभाव होता है क्या, कि जो पाप करता है, जो पापी होता है, वह कभी भजन नहीं करता, वो कभी भक्ति नहीं करता, वो कभी भगवान को याद नहीं करता। ये उसका स्वभाव है, किसका? पापी का, है ना। फिर कहते हैं, यदि रावण का भय निश्चय ही अगर दुष्ट हृदय का होता, तो क्या वो मेरे सम्मुख आने की इच्छा रखता, ऐसी चेष्टा करता क्या वो मेरे सन्मुख आने की? अगर वो रहता दुष्ट होता, तो वो मेरे सन्मुख आता ही नहीं। आगे चलेंगे। हो निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा, भेद लीन पठवा दस सीसा, तब हुन कछु भयानि कपीसा। राम सिया राम, जय जय राम। कहते, जो मनुष्य निर्मल मन का होता है, वही मुझे पाता है। मुझे कपट और छल छिद्र नहीं सुहाते। यदि उसे रावण ने भेद लेने को भेजा है, तब भी हे सुग्रीव, आप अपने को कुछ भी भय या हानि नहीं है ना। मास्टर्स कहते हैं, राम जी, कि जो मनुष्य निर्मल मन का होता है, वही मुझे पाता है। मुझे कपट और छल छिद्र नहीं सुहाते। जो कपटी छली होते हैं, वो मुझे नहीं सुहाते। यदि उसे रावण ने भेद लेने को भेजा है ना। कहते, अगर सुग्रीव को
सॉरी, विभीषण को रावण ने भेद लेने को भी भेजा है, तब भी है सुग्रीव, अपने को कुछ भी भय या हानि तो है नहीं उससे मिलने में, है ना। कि आगे वो छली है, कपटी है, रावण का भाई है, और भाई ने उसे भेद लेने की इच्छा से अगर वो आया है, फिर भी हानि तो उसकी होनी है, अपनी तो कुछ होनी नहीं है। आगे चलेंगे। हो जगमहु सखा निसाचर जेते, लक्ष्मणु हनई निमिष महु तेते, ज्यो सभित आवासर नाई, रखहु ताहि प्राण की नाई। राम सिया राम सिया राम, जय जय राम। कहते क्योंकि हे सखे, जगत में जितने भी राक्षस है, लक्ष्मण क्षण भर में उन सबको मार सकते हैं, और यदि वह भयभीत होकर मेरे शरण आया है तो मैं उसे प्राणों की तरह रखूंगा। देखिए मास्टर्स, राम जी कहते हैं, देखिए, क्योंकि है सखे सुग्रीव, जगत में जितने भी राक्षस है ना, उनको ये मेरे लक्ष्मण तो क्षण भर में मार सकते हैं। यदि भयभीत होकर भी अगर विभीषण मेरे शरण में आए हैं, तो भी मैं उन्हें प्राणों की तरह रखूंगा। दोहा आता है मास्टर। अभय भांति ते ही आनहु, हति कहु कृप निकेत, जय कृपाल कही कपि चले, अंगद हनु समेत सियापति रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान जी की जय। मास्टर्स, यहाँ पे हम अपनी वाणी को विराम देंगे। कल मास्टर शिपालिका जी आपको ये आगे के सेशन का कथा सुनाएंगी। थैंक यू सभी मास्टर्स को, बहुत बहुत प्रणाम। चलिए मास्टर्स, हम एक छोटा सा आज भजन ले लेंगे राम जी का। कहाँ गए राम जी? ये आपने सुनी तो होगी, छोटी सी विशिष्ट चौपाई है कुछ। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु दशरथ अजिर बिहारी। होई वही जो राम रचि राखा, को करी तर्क बड़ा वही साखा। धीरज धर्म मित्र अरुनारी, आपत काल परख ये चारी। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरति देखी तिन तैसी। रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहि सुनी बहुविधि सब संता। जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करे सब कोई। दीन दयाल बिरुद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। मोरे मन प्रभु अस राजा, राम से अधिक राम के दासा। जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ कुमति तहाँ विपत निदाना। समस्त कहूँ नहीं दोष गोसाई, रवि पावक सुर सर की नाई। बड़े भाग मनुष्य तनु पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ निगावा।
जिय बिनु देह नदी बिनु बारा, तैसी न नाथ पुरुष बिनु नारी। कल जुग केवल हरि गुण गावत नर पावी भय था। गुरु पितु मातु स्वामी हित बाना, सुनि मन मुदित करयु मलि जानी। नहीं दरिद्र सम दुख जग माही, संत मिलन सब सुख जग माही। भव सागर चह पार जो पावा, राम कथा तहाँ कहाँ दृढ़ नावा। प्रभसी नगर कीजे सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट होई मैं जाना। बोलो सियापति रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय। मास्टर्स राम स्तुति कर लेंगे, श्री हाथ जोड़ लेंगे। श्री रामचंद्र कृपाल भज मन हरण भव भय दारुणम, नव कंज लोचन कंज मुख पद कंजारुणम। कंदर्प गणित अमित छवि नव नील नीरद सुंदरम, पटपीत मानहु तड़ित रुचि शुचि नामि जनक सुधावरम। भजु दीन बंधु दिनेश दानव दैत्य वंश निकंदनम, रघुनंद आनंद कंद कौशल चंद्र दशरथ नंदनम। सिर मुकुट कुंडल तिलक चार उदार अंग विभूषणम, अजानुभुज शर चाप धर संग्राम जित खर दूषणम। इति वदति तुलसीदास शंकर, शेष मुनि मनरंजनम। मम हृदय कंज निवास कुरु कामादि खल दल गंजनम। मन जानि राचहु मिलहु सोबर, सहज सुंदर सावरो। करुणा निधान सुजानशील, स्नेहु जानत रावरो। एहि भांति गौरी अशीष सिय, सुनि सिय सहित हर्षित अली। तुलसी भवानी पूजी पुनि पुनि मुदित मन मंदिर चली। जानी गौरी अनुकूल ते हर्ष न जाय कहीं, मंजुल मंगल मूल मां मंगन फरकन लगे। मौसम दीन न दीन हित तुम समान रघुवीर, अस विचार रघुवंश मणि। हरो विषंभव पीर सियापति रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय, उमापति महादेव की जय। बोलो भाई सब संतन की जय, अपने अपने माता पिता गुरुदेव की जय, भक्त और भगवान की जय, आज के आनंद की जय। नमः पार्वती पते, हर 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 महादेव। राम राम सभी को मास्टर्स। बहुत ही अच्छा आपका था मैम, आपने सारा चीज जो बोले, सियापति रामचंद्र की जय, नमः पार्वती जय से बहुत अच्छा बोले। आपका भजन भी बहुत अच्छा था, आपने बहुत अच्छा, आप ग्रंथ भी पढ़े यहाँ पे, बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन किए। आपका सब चीज बहुत ही अच्छा था मैम, धन्यवाद मैम, थैंक यू धन्यवाद आपको भी, आप सुनते हैं आके, बहुत बहुत धन्यवाद। आप भी बहुत अच्छा ही करवाते हैं, कल आपका होगा। बहुत बहुत मेरा धन्यवाद मेरा कोऑपरेट करने, मेरा साथ देने के लिए इस जर्नी में। बहुत बहुत धन्यवाद ममता जी का, रामेश्वरी जी का, और सभी देवी देवताओं को कोटि कोटि नमन।
जूम और यूट्यूब से सुनने वाले मेरे ध्यानी ज्ञानी सभी मित्रों को कोटि कोटि धन्यवाद। आगे जो सुनेंगे उनको कोटि कोटि धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू। रात को 9 बजे हम ध्यान में इसी मंच पे वापस जुड़ेंगे और कल 6 बजे मास्टर शिपालिका जी आपको आगे की कथा सुनाएंगे। तब तक के लिए राम राम। राम राम। कल का सुबह जवान